तो आज मैं बात करूंगा आज तक के बारे में, यानी आज तक का जो कंपनी है उसी का नाम है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। 24/7 आवर्स ब्रॉडकास्ट करते, जैसे आपने आज तक का नाम सुना होगा, तेज, आज तक, HD इन हिंदी एंड इंडिया टुडे टेलीविजन इन इंग्लिश, एंड इट ऑल्सो रन्स रेडियो स्टेशन इस्क 104.8 FM इन दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। तो जो कंपनी का जो बिजनेस है वे काफ़ी ज़्यादा शानदार बिजनेस है। तो चलिए इस कंपनी को हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका जो टारगेट प्राइस है वे क्या होगा। तो देखिए जो टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड है, तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 1712 करोड़ का है। अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 9.60 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 22.4% का शानदार रिटर्न है। और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वह 287 रुपया है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 194 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 16.9% है। और कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है वह 460 का है और जो 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 236 रुपया है। जो कंपनी है वे डिविडेंड आपको बांटती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपीज़ है। और देखिए कंपनी का प्राइस वाइज इसका वॉल्यूम है कि किस प्राइस के अंदर इस कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को आगे की तरफ करता हूँ। और कंपनी का जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ है वे क्या है कि जो कंपनी है वह बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है और आप ये जो कंपनी है वे आपको 38.8% का हेल्दी डिविडेंड आपको पे आउट करती है। बट अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ की अगर मैं बात करूँगा तो कंपनी का जो लास्ट का जो 5 साल्स का जो नेट सेल्स है वे 7.35% डाउन है। तो ये कंपनी का ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है, बट आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। और देखिए अगर मैं कंपनी की अगर मैं सेल्स की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में 246 करोड़ का प्रॉफिट था। 2019 में 180 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2019 में 246 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2019 में 180 करोड़, दिसंबर 2019 में 222 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2020 में 208 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 168 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में 177 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में 224 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में 214 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 204 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 226 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 258 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2022 में 252 करोड़ का सेल्स है और जून 2022 में 218 करोड़ का सेल्स है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट सेल्स है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिला है। देखिए जून 2019 से भी अगर मैं कंपेयर करूं ना तो जून 2022 में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो जून 2019 में 51 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 2019 में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट, दिसंबर 2019 में 38 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2020 में 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जून 2020 में 13 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2020 में 28 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में देखा जाए तो 55 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2021 में देखा जाए तो 36 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में देखा जाए तो 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में देखा जाए तो 47 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में देखा जाए तो 62 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 36 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2022 में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देखिए अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे भी देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और देखिए जो कंपनी है वे भी काफ़ी ज़्यादा अभी कम हो चुका है। और कंपनी का जो अदर इनकम है वे थोड़ा सा अच्छा खासा, यानी कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफ़ी अच्छा है एक तरह से। अगर मैं ईयरली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो 2011 में जो कंपनी का जो नेट सेल्स है वे 293 करोड़ का, 2012 में 308 करोड़ का सेल्स है, 2013 में 313 करोड़ का सेल्स है, 2014 में 389 करोड़ का सेल्स है, 2015 में 470 करोड़ का सेल्स है, 2016 में 582 करोड़ का सेल्स है, 2017 में 652 करोड़ का सेल्स है, 2018 में 721 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2019 में 742 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 857 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 783 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2022 में 930 करोड़ का सेल्स है। यानी अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी अपने आप में शानदार है, क्योंकि ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए जब कंपनी का जब सेल्स बढ़ता है तो एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता है। और कंपनी का ये जो अदर इनकम देखा जाए तो वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मार्च 2022 में जो कंपनी का जो अदर इनकम है वह 44 करोड़ का हो चुका है। यानी पिछले साल 37 करोड़ का अदर इनकम था, बट इसका 44 करोड़ का है। यानी देखिए
कंपनी के अंदर ये तो बात अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कंपनी का जो अदर इनकम है वे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, यानी कंपनी के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वह बहुत ही कम है, यानी इंटरेस्ट आप समझते हैं जैसे मान लो कर्जा लेती है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वह काफ़ी कम पे करती है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। 2011 में देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 12 करोड़ का था, 2012 में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2013 में 12 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में देखा जाए तो 61 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 81 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 63 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 102 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 119 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 131 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 139 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 132 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में देखा जाए तो 182 करोड़ का प्रॉफिट है। और टर्म टू टर्म की बात करूँ तो 179 करोड़ का प्रॉफिट है। और देखिए जो कंपनी का जो EPS है वे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और डिविडेंड भी देखा जाए तो कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी बांटती है, यानी जो कंपनी है अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। देखिए जो इसका जो ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा है वे 182 करोड़ का है, तो यानी अभी इस कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी के अंदर। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ देखा जाता है एवरेज है 15% का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाता है टर्म टू टर्म 15% का है, स्टॉक प्राइस का जो CGR देखा जाता है वे थोड़ा सा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो आपको हर साल 16%, 17%, 18%, यानी बैंक से तो कम आपका अच्छा तो है, यानी इसमें आप पैसा डाल दो और इसको भूल जाओ तो साल को आपको 17 से 18% या 20% का भी रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। जो कंपनी है आपको काफ़ी ज़्यादा कभी निराश नहीं किया है। और देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे 2011 से लेकर, देखिए जहां पर 2011 में जो कंपनी के पास जो रिजर्व था वे 283 करोड़ का है और 2012 में भी इस कंपनी का जो रिजर्व है वे बढ़ता गया और 2022 में जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 1128 करोड़ का रिजर्व है, यानी जो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा है। तो अपने आप में देखिए सबसे बड़ी बात होती है, यानी कंपनी का जितना ज़्यादा पैसा रिजर्व होता है वे कंपनी उतना ही अच्छा होती है। और देखिए कंपनी के अंदर बहुत ही छोटा मोटा कर्जा है, मात्र 32 करोड़ रुपया का कर्जा है। 2018 में बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी थी, बट देखिए तो ये 32 करोड़ रुपया कहाँ पर, कुछ नहीं है। और कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज़ है वे 222 करोड़ रुपया का अदर लायबिलिटीज़ है, यानी कंपनी के अंदर बोझ है। बट इस कंपनी का ये जो कर्जा है 222 करोड़ का, ये जो अदर लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर ये जो कंपनी जो अपने ये जो इंटरेस्ट पे करती है वे बहुत ही कम पे करती है, तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफ़ी अच्छा खासा है। और कंपनी का अगर टोटल असेट की अगर मैं बात करूं तो 1411 करोड़ का है, तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर्स के पास 58.45% का स्टेक है, एफआईज के पास 4.13% का स्टेक है, डीआईज के पास 16.39% का स्टेक है। यानी देखिए जब कोरोना आया था तो इस कंपनी के अंदर ये जो एफआईज थे उन्होंने माल बेचकर निकल गया, तो अब आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि नज़र आएगा कि जो एफआईज है वे इसके अंदर अगर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो इसका जो प्राइसेज है वे 450 रुपया तक जा सकता है। और पब्लिक के पास होल्डिंग कितना है, मात्र 21.03% का है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 16.39% का स्टेक है। यानी जो कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी अच्छा है। अगर मैं चार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 डे की अगर मैं बात करूं तो 0.1% डाउन है, अगर मैं 5 डे की बात करूं तो 7% अप है, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 1.5% अप है, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगभग 24% डाउन है, अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 33% डाउन है, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 0.74% डाउन है, अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 13% का रिटर्न है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम से 58% की हाई पर है। तो देखिए जो कंपनी है, तो देखिए कंपनी का जो सेल्स है वे भी बढ़ रहा है और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी बढ़ रहा है। तो देखिए जो कंपनी का ये जो लेवल है ये तो अब कभी नहीं आने वाला है, यानी आप इस लेवल को भूल जाइए
और देखिए यहाँ पर एक समय में जो हाई बनाया था वे 500 रुपये के करीब बनाया था 2018 में। फिर इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर अधिक से अधिक जो लो बनाया था लॉकडाउन की, देखिए वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति थी तो उस केस में उन्होंने 156 रुपये का लो बनाया था और फिर वहाँ से जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके फिर 450 रुपये लेवल का हाई बनाया और फिर कंपनी के अंदर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला रशिया एंड यूक्रेन टेंशन्स की वजह से। बट आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अभी इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 350 रुपया रहेगा, क्योंकि जब मैं इस कंपनी के ऊपर जब मैंने स्टडी किया तो जो ICICI सिक्योरिटीज़ है उन्होंने 350 का टारगेट दिया है, अदर ब्रोकरेज ने 375 रुपये का टारगेट दिया है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करते, सिंपली पैसा अगर डबल करना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर डालकर भूल जाइए और 6 महीने में आपका जो पैसा है वे बिल्कुल आपको डबल बना कर दे देगा। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अगर लेना है, अगर आप 10 दिन 20 दिन अगर होल्ड करना चाहते हैं तो इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 350 रुपया से लेकर 375 रुपया का रहेगा और इसमें जो मेरा पहला जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 350 रुपया का रहेगा और दूसरा जो टारगेट प्राइस है वे 375 रुपया का रहेगा। और देखिए इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसने हाल में ही 15% का अपर सर्किट मारा था। तो आने वाले दिन में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करेगी और आपका जो रिटर्न है वे काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर मैं बात करूं अगर एंट्री लेवल की तो अभी सही मौका है, आप इस प्राइसेस पे आप यहां से माल उठा सकते हैं आंख बंद करके। कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।